हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आप सुहागिन महिला हैं या फिर कोई पुरुष, यदि वह सावन के महीने में भूल कर भी यदि ये 11 काम करते हैं तो हो सकता है कि उनको आगे चलकर बहुत पछताना पड़ सकता है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आपको सावन के महीने में खासकर आपको कौन से 11 काम नहीं करने हैं। यदि आप सुहागिन महिला हैं और अपने पति की उम्र लंबी चाहती हैं, या फिर कोई पुरुष अपने घर में लक्ष्मी चाहता है, अपने घर में खुशहाली चाहता है, तो उसको कौन से ये 11 कार्य नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कार्य जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं, शायद अनजाने में करते हैं, तो क्या है पहली गलती जो करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। हमको बहुत सारे कमेंट में 1-2 महिलाएं पूछी थी इस बारे में, या फिर कोई भैया लोग भी इस बारे में पूछे थे कि क्या हमको सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। सावन का महीने में यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको इसके कारण पछताना पड़ सकता है। यदि आप सुहागिन महिला हैं या फिर आप एक पुरुष हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आपके पार्टनर को या फिर आपके परिवार में से किसी को रोग से ग्रसित हो सकते हैं। कुछ ऐसे कारण, गंभीर कारण भी बन सकते हैं जिसके कारण आपको कल परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो इसमें आप कोशिश करें कि कम से कम सावन के महीने में आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इससे आपको शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आप पर शिव जी अपमान का पाप लग सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि दूसरा कार्य क्या है। तो शयन मतलब सोना। कई बार होता है कि हम सावन के महीने में यह नहीं देखते हैं कि हम जहाँ सो रहे हैं वह किस चीज़ का बना हुआ है। अर्थात कभी हम गद्देदार बिस्तर पर सो जाते हैं, या फिर हम किसी ऐसे गद्देदार बिस्तर पर सोते हैं जिस पर सोना अशुभ माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि सावन के महीने में आप गद्देदार बिस्तर पर ना सोए। आप कोशिश करें कि आप भूमि पर सोए। भूमि पर अर्थात वहाँ चादर डाल ले, कुछ भी चटाई डाल ले और उस पर सोए। बस सावन का ही महीना ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत कुछ बरतना पड़ता है यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो। साथ ही सावन के महीने में सुबह देर से उठना और रात को देर तक सोना यह बहुत बुरी चीज़ है और आपके लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ भी है। यह आप भी जानते हैं कि जो देर से सोता है या फिर देर से जगता है तो उससे दुनिया भी पीछे छूट जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको सब कुछ सही तरीके से करना है, तभी आप पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। तो आप इस बात का भी साथ में ध्यान रखें कि आप सावन के महीने में दिन में ना सोए। दिन में कई बार होता है कि महिलाएं व्रत करती है, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और अगले दिन मंगलवार को उनको थकावट के कारण वह दोपहर के समय कभी सो जाती हैं। तो कुछ ऐसी गलतियां वो अनजाने में कर देती हैं। फिर कमजोरी के कारण भी कभी ऐसी होती है कि उनको कमजोरी महसूस हो रहा है तब वो सो जाती हैं। तो आप ऐसा ना करें। आपके पति की उम्र लंबी होती है, लेकिन यदि आप ऐसी गलती करते हो तो हो सकता है जो आपने व्रत किया, जो आपने अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, वह सफल ना माना जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरी बहनें, यदि आप मुझे बहन मानती हैं तो मेरी एक सलाह ज़रूर मानिएगा। यदि आप गर्भवती महिला हैं या फिर आपका बच्चा भी 1 महीने का है, आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, दूध पिलाती हैं, या फिर आपके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, बहुत तरह की ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, डायबिटीज़ की परेशानी होती, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो हर मनुष्य में कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो यदि आपके अंदर शरीर से संबंधित कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो पहले आप उसकी देखभाल करें।
आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात का ध्यान दें, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। और भगवान यह नहीं कहते हैं कि आप अपना शरीर ही त्याग दो तभी हम खुश होंगे, ऐसा नहीं कहते। बस आप सुबह उठकर सच्चे मन से उनको याद कर लो, एक लोटा जल अर्पित कर दो और फिर भोजन ग्रहण कर लो। आपको ये सारे कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए भगवान भोलेनाथ के प्रति, यही बहुत है। तो मेरी यह सलाह है कि आप इस तरह की चीज़ें ना ही अभी करें तो बेहतर है। जब आपका शरीर इस लायक हो तब आप करिए, कोई बुराई नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना है। मैंने ये बातें इसलिए कही है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती है और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं मुझे भी व्रत रखना चाहिए। तो पहले आप अपना शरीर देखें, शरीर के हिसाब से वो सारे कार्य करने चाहिए आपको, इस बात का ध्यान देना है आपको, समझी बहने। तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तीसरे कार्य की शरीर पर तेल लगाना। कई बार होता है कि थकावट के कारण हम अपने शरीर पर तेल मालिश करते हैं या फिर अपने परिवार में से किसी को तेल मालिश करते हैं कि नहीं भाई उनको जोड़ों में दर्द है, परेशानी है, चलो हम उनको तेल मालिश कर रहे हैं। तो वह एक तरफ की बात हो गई, उनको परेशानी है तब वह कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको कोई परेशानी नहीं है शरीर में या फिर नवजात शिशु को यहाँ पर हटा दीजिए, नवजात शिशु को तो तेल मालिश करनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन महिलाओं की या उन पुरुषों की जो रियली स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, तो वह इस चीज़ में कोशिश करे कि वह तेल मालिश ना करे सावन के महीने में। अब चौथा कार्य तो नशा। कई बार होता है कि किसी व्यक्ति को नशा करने का आदत होता है, किसी भी प्रकार का नशा हो, जैसे पान हो, सुपारी हो, तंबाकू हो, चाहे वह शराब हो जिसको आप अल्कोहल कहते हो, अन्य प्रकार की नशा होती है जो कोई न किसी को आदत होती है कि यदि वो पान नहीं खाते हैं तो उनका मन नहीं भरता, या फिर वो मुंह में सुपारी दबाते हो, तंबाकू खाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सावन के महीने में नहीं करनी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यदि आप सावन के महीने में इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं तो पहली तो बात कि इससे आपके शरीर को भी हानि पहुंचती है, और दूसरी बात कि सावन का महीना में इस तरह की चीज़ें को यदि आप सेवन कर रहे हैं तो इससे भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। आप सावन के महीने में कम से कम किसी भी प्रकार के नशा से दूर रहे तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही बेहतर है। अब बात करते हैं पांचवा कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए सावन के महीने में। यदि आप सुहागिन महिला हो या फिर अब कोई पुरुष हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो तो उसको ये कार्य नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में इस बात का ध्यान रखें कि आपको पत्तेदार सब्जियां यथा जैसे क्या हो गया, पालक हो गया, साग इत्यादि, लहसुन और प्याज, मछली, मांसाहार, मूली, बैगन। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो यहाँ पर सब कुछ बोल दिया जिसको आपको त्याग करना है। नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि हो गया साग, पालक, तो उसमें कई बार कीड़े उड़े पाए जाते हैं। और यदि आप व्रत कर रही हैं, सुहागिन महिला हैं, आप व्रत रख रहे हैं भगवान शिव के लिए, तो इन सब चीज़ों को यदि सावन के महीने में आप थोड़ा सा त्याग कर दे तो इससे हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया व्रत सफल हो। और प्याज लहसुन तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, चाहे मच्छी हो या मांसाहार, कोई भी ऐसे तरह की चीज़ें का सेवन तो ऐसे भी आपको सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। इस माह में यह सारे रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और ये सारी चीज़ों पर अभी कीड़े मकोड़े सब रहते हैं। और यदि आप इन तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं तो हो सकता है कि आपके द्वारा की गई व्रत सफल ना हो। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। यह छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में, यदि आप भगवान शिव के लिए कोई व्रत रखती हैं, अपने पति के लंबी उम्र के लिए कोई कामना कर रही हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ता है क्योंकि पत्नी ही वैसी होती है, घर की स्त्रियाँ ही होती है वही जो अपने परिवार और अपने पति की लंबी उम्र के लिए त्याग करती हो। यहाँ पर त्याग पत्नी ही नहीं बल्कि पति भी अपने पत्नी के लिए करते हैं। लेकिन घर की लक्ष्मी ही स्त्री होती है, यदि घर में स्त्री ना रहे तो वह घर नहीं लगता है। उसी तरह से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। अब आते हैं छठा कार्य पर। तो आप यदि
स्नान नहीं करते हैं। कई बार ऐसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं या फिर पुरुष होते हैं जिनको स्नान करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। वह एक दिन बीच करके स्नान करते हैं, चाहे 2 दिन बीच करके स्नान करते हैं, नहाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सावन के महीने में आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान यदि आप नहीं करते हैं तो इससे एक चीज़ तो पहला आपको क्या नुकसान उठाना पड़ता है कि आपका शरीर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हो। साथ ही यदि आप 4 दिन 5 दिन बाद नहाते हो, स्नान करते हो, तो इससे हो सकता है कभी आपका वो चीज़ निगेटिव हो जाए। कई बार होता है कि यदि आप नहीं नहा रहे हो और अचानक आपने स्नान किया है तो हो सकता है आप फिर भी बीमार पड़ जाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जैसे आपको पर डे ब्रश करते हैं उसी तरह से यह भी एक दिनचर्या है, स्नान करना। आपको स्नान करना चाहिए। यदि आप स्नान करते हो तो आपके शरीर का मैल ही नहीं बल्कि आपका मन भी स्वच्छ होता है, आपकी आत्मा भी स्वच्छ होती है। और साथ ही आप जब स्नान करके निकलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो दिन भी बहुत हरा भरा लगता है कि आज कुछ खास है इस दिन में। और यदि आप स्नान ही नहीं करोगे तो आपको हमेशा सुस्ती बनी रहेगी, आलस हमेशा रहेगा, आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। जो छोटा सा काम है बस स्नान करना, तो आपको स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। अब आते हैं 7वां कार्य। वैसे तो कहते हैं कि आपको मांगलिक कार्य करने ही चाहिए सावन के महीने में, क्योंकि ये सावन का महीना बहुत खास होता है। और ये सावन के महीने में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वो बहुत मांगलिक होता है, मंगल होता है उस कार्य में का, वो कार्य सिद्ध होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको सावन के महीने में नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो विवाह संस्कार या जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश, ऐसी बहुत सारी ऐसे कार्य होते हैं जो आपको सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। आपने कहीं सुना है कि सावन के महीने में यहाँ शादी हो रही है, तो ये सब चीज़ क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस सब चीज़ों का एक समय होता है। वह सब जानते हैं कि कौन से समय पे ब्याह होनी चाहिए या फिर कौन से समय पे गृह प्रवेश करना शुभ है। करिए, पूजा पाठ कीजिए, बहुत मंगल है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कि 8वां कार्य क्या है, तो शिव पूजा। अब क्या है शिव पूजा? आप कह रहे कि शिव पूजा अब नहीं करें, ऐसा नहीं है। सावन माह में शिव पूजा में यदि कोई गलती नहीं करिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप शिव पूजा तो करिए ही, शिव जी का ही दिन है तो शिव पूजा तो करना ही है, लेकिन आपको कोई गलती नहीं करना है। जैसे कि महिलाएं हो, सुहागिन महिला या फिर लड़की, वो शिवलिंग को छूती हैं, तो वो चीज़ आप नहीं कीजिएगा, शिवलिंग नहीं छूइएगा। यदि आप पुरुष हैं छूते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्त्री को, सुहागिन महिला हो या फिर कुंवारी कन्या, उसको शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे भगवान शिव का ध्यान भंग होता है, वो क्रोधित हो सकते हैं। या फिर आप यदि शिवलिंग को स्पर्श करती हैं तो हो सकता है कि माता पार्वती आप पर क्रोधित हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ शिवलिंग पर आपको कुछ चीज़ों को अर्पित नहीं करना है। कौन कौन सी चीज़ें हो गई, तो हल्दी हो गया, कुमकुम हो गया, केतकी का फूल हो गया या फिर तुलसी, ये सब चीज़ों को अर्पित करने से आप बचें। इन सब चीज़ों को बिल्कुल अर्पित ना करें शिव पूजा यदि आप कर रही हैं तो। और साथ ही शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना जरूर चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखते हैं आप कहीं ना कहीं कि यदि कोई शिव पूजा कर रहा है तो वो ताली जरूर बजाते हैं या शंख बजाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि आपके आसपास निगेटिव एनर्जी है तो वो दूर होती है। इस तरह के ध्वनि से आपके अंदर और आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप जब भी पूजा करें तो आपको शिवलिंग के सामने या फिर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान के सामने आपको ताली या शंख जरूर बजाना चाहिए। अब आते हैं 9वें कार्य पर, अतिथि। अब क्या अतिथि मतलब, तो सावन के महीने में यदि आपके द्वार पर कोई भी आए, जैसे गाय हो, बैल हो, आप अतिथि में क्या समझे? अतिथि मतलब तो यह नहीं ना है कि सिर्फ इंसान ही अतिथि हो सकता है,
बिल्कुल नहीं, कोई भी हो सकता है, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भिक्षु हो, जो भिक्षा मांगते हैं आदि, ये सभी एक अतिथि हैं, देवता ही हैं। यदि वो आपके दरवाजे पर आते हैं तो यदि आप उनको भगा देती हैं तो ये चीज़ नहीं कीजिएगा। सावन के महीने में कभी भी आए हुए घर में अतिथि, चाहे आपके दरवाजे पर कोई गाय बैल कोई भिक्षु आए तो उसको भगाइएगा नहीं, बल्कि उसको कुछ ना कुछ दान दीजिएगा। चाहे गाय को रोटी खिला दीजिए, बैल को रोटी खिलाइए। भिक्षु आए तो मैं यह नहीं करे कि जो भिक्षा मांगने आए तो उसको पैसा ही दान कीजिए, बिल्कुल नहीं। आप उसको अपने कपड़े दान दे सकती हैं, उनको भी आप रोटी खिला सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर करें, लेकिन उसको भगाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 10वां कार्य, तो अपमान। कई बार होता है कि हमारे घर में कोई परेशानी चल रही है, किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है और इस बीच में हम कहीं ना कहीं तो अपने से बड़ों का या फिर छोटों को या फिर कह लीजिए तो अपने ही जीवन साथी, मित्र, गुरु, माता पिता कोई भी हो सकते, उनका हम कहीं ना कहीं अपमान कर देते, उनको अपशब्द बोल देते हैं। तो इस महीने में तो क्या आपको कभी भी किसी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके जीवन साथी हो, गुरु हो, माता पिता हो, कोई भी हो, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और इस महीने में तो खासकर यदि आप भोले बाबा को एक तरफ पूज रहे हैं और दूसरी तरफ किसी का अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया पूजा भी असफल ही है, क्योंकि भगवान यह कभी नहीं कहते हैं कि तुम मेरी आराधना करो और अपने परिवार के, अपने जीवन साथी की हमेशा अनादर करो। तो ये कभी नहीं भगवान कहते हैं। अब आते हैं इसके आखिरी कार्य पे, जो आप लोग शायद गलती से कर देते हैं, चाहे वह सुहागिन महिला हो या फिर कोई कुंवारी कन्या हो या फिर पुरुष हो। तो क्या गलती कर देते, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। सावन के महीने में वह कहीं ना कहीं यदि पुरुष हैं तो वो दाढ़ी या सिर के बाल का भी कटवाते हैं कि नहीं चलो मेरा बाल बढ़ गया आज हम कटवा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं कीजिए। चाहे कोई कुंवारी कन्या हो या फिर सुहागिन महिला हो, वो क्या करती है घर में यदि वो देखती हैं बैठी हुई हैं तो देखती कि अरे मेरा नाखून तो बढ़ गया है, चलो मैं इसको काट लेती हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको सावन के महीने में इस तरह के कार्य नहीं करने हैं, खासकर जैसे दाढ़ी हो गए, सिर के बाल हो गए, चाहे नाखून, ये सब चीज़ें आपको नहीं काटनी है, क्योंकि सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। और इस दिनों आप कोई भी गलत कार्य ना करें जिससे कि भोले बाबा आप पर प्रसन्न ही ना हो, आप पर क्रोधित हो जाए। मैं जानती हूँ कि यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इसमें जो भी जानकारी दी है वह सारी जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।